Jai Hind everyone, and welcome to another episode of Voice of Red Hackle, a podcast by the cadets, for the cadets, from the cadets. Today we have with us Cadet Sneha Kumari from Phi Delhi Girls Battalion. She has won the title of 4 times Strong Women and has also won 3 times national level gold medals. Jai Hind Sneha, and welcome to Voice of Red Hackle. Jai Hind ma'am. So Sneha, please introduce your sport and how did you start playing that? मेरा नाम स्नेहा है और मैं पावर लिफ्टिंग कंपटीशन करती हूँ और मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी 2023 में ही स्टार्ट हुई थी और मेरा पहला मैच दिल्ली स्टेट पावर लिफ्टिंग था और उसमें मैंने अपना बेस्ट दिया था और अपना गोल्ड अचीव करा था. So Sneha, please tell us something about your inspiration. How did you start this powerlifting and how has your journey been? मैम मेरी जर्नी बहुत अच्छी भी रही थी और थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी था मेरी जर्नी में बिकॉज मेरे थोड़े पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं थे. तब मैंने अपना पहला मेडल लिया था तो मेरे पेरेंट ने भी मुझे बोला था कि ठीक है आप कर सकते हो. एंड इसमें मेरे लिए क्योंकि ये मैं सेल्फ ट्रेनिंग करती हूँ एंड जिससे मुझे बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी हुई थी. बट अब जो मैं धीरे धीरे मैचेस अपने स्टार्ट कर रही हूँ खेलना और विन करा था, स्ट्रॉन्ग वुमेन भी निकली थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ था और मुझे बहुत अच्छा भी लगा था. एंड सबको भी, मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी अच्छा लगा था, मेरे कोच भी थे. बट अब जो धीरे धीरे हम कर रहे हैं और अच्छे गेम की तैयारी करने की कोशिश कर रही हूँ मैं. So Sneha, I would also like to know, how do you balance your studies with NCC and other things? मैम ये सब डिफ़िकल्टी तो है लेकिन अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ता है एनसीसी के लिए भी और स्टडीज़ के लिए भी और अपनी पावर लिफ्टिंग के लिए भी. सो थोड़ा थोड़ा मैनेज करना पड़ता है. कभी कभार ट्रेनिंग भी नहीं हो पाती है और कभी कभार क्लासेस भी मिस हो जाती है. बट स्टिल मेरे जो सीनियर्स हैं वो मुझे कंपटीशन में जाने के लिए अलाउ करते हैं. 3-4 डेज़ लग जाते हैं मुझे कंपटीशन के लिए तैयारी करने के लिए भी. तो हर चीज़ एनसीसी के आने के बाद भी मैनेज हो जाती है, स्टडी भी और मेरी ट्रेनिंग भी. जैसा कि आपने बताया कि एनसीसी ने आपको मैनेज करना सिखाया है बहुत कुछ, तो आप टाइम कैसे मैनेज करती हैं ट्रेनिंग के साथ, क्योंकि एनसीसी भी एक बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? मैम सुबह जैसे हमारी हफ्ते में क्लासेस लगती है, 2-3 क्लासेस लगती है, कभी कभार रेगुलर भी लग जाती है क्लासेस हमारी, तो मुझे शाम में अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है. वरना हमारे 2 टाइम की ट्रेनिंग चलती है तो 1 टाइम की ट्रेनिंग मुझे अपनी मिस करनी पड़ती है. बट स्टिल हम मैनेज कर लेते हैं क्योंकि एनसीसी को भी टाइम देना पड़ता है और अपने साथ में गेम को भी ध्यान देना पड़ता है. सो इन पावर लिफ्टिंग आपने कोई बड़ा चैलेंज झेला है और आपने उसको कैसे टैकल करा, मैं उस बारे में जानना चाहूँगी. मैम मेरी लाइफ का एक मैच ऐसा था जिसमें मैं वॉश आउट हो गई थी, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि हर जगह पे मैंने अच्छा अपना अचीव करा था. तो उसमें मेरे को लगा था कि हाँ मेरी कहाँ गलती है और मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए. बिकॉज तब हम अच्छा अचीव करने लग जाते, थोड़ा बहुत लगता है कि हम वो काम कर लेंगे. बट उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ था कि हाँ कि ज़्यादा भी अपना, जिसे कहते हैं कि गेम पे ज़्यादा हमने जो फोर्स डाला था, ओवर कॉन्फिडेंट थी, तो उसको उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंट टूटा भी. लेकिन एक चीज़ अच्छी लगी कि हाँ मुझे उससे कुछ सीखने के लिए भी मिला था मेरे को बहुत कुछ. तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंज था. बट वो छोटा ही गेम था, दिल्ली स्टेट ही था, एक तरफ से नेशनल का सिलेक्शन होना था, तो उसमें मेरा नेशनल का सिलेक्शन नहीं हो पाया. तो जैसा कि आपने बताया कि आपने ये क्राइसिस फेस करी है, मैं जानना चाहूँगी ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली? मैम मोटिवेशन इसलिए मुझे इधर से मिला क्योंकि तब मैं उस गेम में हारी थी, तो किसी को भी मेरे से उम्मीद नहीं थी कि वो गेम हार जाएगी. तो उस चीज़ को मैंने फेस करा था, सोचा, मैं बहुत ज़्यादा रोई भी थी उस टाइम पे कि ऐसा कैसे हुआ. तो वही होता है ना कि लाइफ में कुछ कभी कभार हारना भी बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके कुछ सीख मिलती है. तो मैंने उसको सोचा, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने अपने उसी पीआर को अपना वार्म अप सेट बनाया था 1 महीने के अंदर अंदर. फिर मैंने अपना दिल्ली स्टेट दोबारा खेला था. सो डू यू थिंक कि एनसीसी का मोटिवेशन में कुछ रोल रहा है? मैम यस रहा है क्योंकि मैम एनसीसी में ये होता है कि पहले मैं इतना कॉन्फिडेंटली किसी के पास स्टैंड नहीं रह पाती थी. तो उस टाइम पे ना मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ अपना गेम पे ध्यान देती हूँ और जो जैसे ग्रुप में किसी से बात करना, मैं बहुत ज़्यादा अभी भी थोड़ा बहुत रहता है मेरे साथ. बट धीरे धीरे ग्रुप के साथ मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट, हर चीज़, तो वो अब धीरे धीरे ना अच्छा लगने लगा कि हाँ कि हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं एक साथ. ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो कि आपने एनसीसी ज्वाइन करने का आपका मोटिव क्या रहा है? मैम एनसीसी ज्वाइन करने का मोटिव ये था कि मैं पहले देखती थी बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, आते थे, तो अपनी कैंप की बातें बताते थे, तो मेरा भी इंटरेस्ट
लगा कि मैं मेरे को भी एनसीसी ज्वाइन करनी चाहिए। तो मुझे फिर उसके बाद तब मैंने एनसीसी ज्वाइन करी तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यूनिफॉर्म तो इम्पॉर्टेंट है, बट उसके साथ जो तुम्हारा डिसिप्लिन है, यूनिटी है, हर चीज़ ग्रुप के साथ वर्क करना, अकेले अकेले नहीं रहना, कुछ भी अपना जो भी वर्क है सब मेरे जो अपना यूनिटी के साथ वर्क करना। तो वो चीज़ बहुत कुछ सीखने के लिए मिला कि जब हम कैंप में गए, कैंप में 10 दिन अपनी फैमिली से दूर रहे कि कैसे अपना सारा काम खुद करना, हर चीज़ में हम ये सब बहुत रियलाइज़ हुआ। तो ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म इम्पोर्टेंट तो है, बट उसके साथ हमें बहुत कुछ ज़्यादा सीखने के लिए मिला है। Also, Sneha, I came to know that you are also preparing for Asian Games. Yes, ma'am. तो Asian Games तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसके साथ आप एनसीसी कैसे मैनेज कर रही हैं? मैम जो हमारे कोच, जो अभी कोच हैं हमारे, वो अभी यूएसए हैं, तो हम धीरे धीरे मैनेज कर रहे हैं टाइम को, क्योंकि अभी जैसे इंटर कॉलेज वगैरह गेम्स होते हैं तब जाके हमारा सिलेक्शन होता है एशियंस के लिए और नेशनल के लिए भी होता है। तो वही है, तो एनसीसी के साथ साथ हम वो भी मैनेज करने की कोशिश करेंगे, बट 1-2 साल में हम एशियन गेम में भी एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि एशियन गेम, क्योंकि एक जिसे कहते हैं ना कि हम अगर नेशनल तक इंटर कॉलेज में खेल रहे हैं तो एक बार नेशनल में एशियन में भी खेले ना तो अच्छा लगेगा। भले मेडल ना आए, बट एक कॉन्फिडेंट रहेगा कि हमने खेला तो है, अपने इंडिया के लिए कुछ करा है, एक इंडिया का नाम भी रहेगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। And at last, would you like to say something about NCC, like what it teaches you? How has it been inspiring you? हम एनसीसी वही बात है कि एनसीसी में जो बच्चा आएगा वो अपना जिसे भी कहते हैं ना, जो डिसबैलेंस रहती है उसकी लाइफ, वो बिल्कुल बैलेंस में हो जाती है। एक तरह से मेरी भी लाइफ थी कि टाइम पे नहीं उठना, टाइम पे नहीं कुछ करना, बट गेम के साथ साथ वो भी मैनेज होना स्टार्ट करा। कैसे हम टाइम को मैनेज भी कर लेते हैं, कैसे हम वर्क भी कर लेते हैं, खाना पीना अपना कैसे शेड्यूल बनाना है, कैसे क्लासेस में रेगुलर आना है, हर चीज़ डिसिप्लिन के साथ वर्क करना। Thank you, Sneha. It was a pleasure having you on the show. थैंक यू मैम।